नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आप लोगों से एक अपील की जाती है कि लॉकडाउन के चलते सभी अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें और अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अभी भी अपने पैर पसारने में पीछे नहीं है और अभी उसके पेशेंट मिलते जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से कहा जा रहा है कि इस चैन को तोड़ने के लिए आप लोगों को घर में रहना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शहर को और अपने देश को बचा सकते हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी के दिन प्रतिदिन बढ़ते कदम, जिससे मेरठ जोन हुआ रेड जोन में शामिल। इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी रोज मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। हमारे मेरठ में अब तक 74 पेशेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। एक हॉट स्पॉट हमारा ये और बड़ा है रजबन का, और इस प्रकार हमारे 21 हॉट स्पॉट हो गए। मेरठ कैंट रजबन से एक कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। गर्भवती महिला मिली कोरोना पॉजिटिव, प्राइवेट कराया था कोरोना टेस्ट। एक महिला आज जो है पॉजिटिव आई है टेस्टिंग में। ये रजबन इलाके की है रहने वाली। आज बेगम पुल पर दो कथित लड़कों को पकड़ा पुलिस ने। पूछे जाने पर दोनों ने बताया अपने आप को पत्रकार। पुलिस लगी छानबीन में। ये लोग यहाँ बेगम पुल पर रोके गए। इनके पास एक पहचान पत्र है पत्रकारिता का, लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ने कक्षा 5 पास बताया, एक ने कक्षा 8 पास बताया। भूख ने कर दिया इतना बेबस, सड़क पर पड़े भोजन को खाकर एक बुजुर्ग मिटा रहा है अपनी भूख, कैमरे में हुआ कैद। करणदीप सिंह अपने साथियों के साथ रोजाना पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए उनके वाहनों को कर रहे हैं सैनिटाइज। ये हम लोगों ने जो पुलिस और अपना रिपोर्टर भाई जो हमारे पूरी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए हमने सैनिटाइजर का प्रबंध किया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्विनी त्यागी ने किया मोदी योगी रसोई का निरीक्षण। रसोई घर में साफ सफाई के साथ रखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान। मोदी रसोई में भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद कांता कदम व महानगर उपाध्यक्ष संजय त्रिपाठी व अन्य सदस्य भी करते हैं सेवा। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से टी सीरीज के गायक स्वामी बुद्धिराज जी ने देशवासियों को किया जागरूक। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तों, जय माता दी। ये समय हमारे देश पे, पूरे विश्व पे एक कठिन समय चल रहा है। बहुत सी बातें लोगों की सुनते हैं, बहुत से मैसेज सुनते हैं, बहुत से विचार सुनते हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपना अपने विचार है, लेकिन ये समय धैर्य से निकालने वाला समय है, एकता से निकालने वाला समय है। कोरोना वायरस अपने पैर इस तरीके से पसार चुका है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज मेरठ में ऐसी जगह से एक केस सामने आया कि मेरठ में हड़कंप मच गया। जी हाँ, आपको बताते चले, कैंट एरिया से रजबन से एक गर्भवती महिला सामने आई जो कोरोना पॉजिटिव है। आपको ये भी बताते चले कि उसके हस्बैंड की सब्जी की दुकान है, जहां पर लोग सब्जी लेने के लिए आते हैं। अब घर में कौन संक्रमित है ये भी बताया नहीं जा सकता। गर्भवती महिला का ट्रीटमेंट अपने प्राइवेट डॉक्टरनी से चल रहा था, जहां पर उसने प्राइवेट टेस्ट कराया और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। साथ ही महिला के परिवार को भी क्वारंटीन के लिए ले जाया गया है और अभी जानकारी पुलिस इस चीज में लगी हुई है कि महिला पीड़ित कैसे हुई और किन किन लोगों के संपर्क में उनका परिवार या महिला आई है। पूरे परिवार का टेस्ट कराने के बाद ही आपको पूरी सूचना दी जा सकेगी, लेकिन महिला का प्राइवेट टेस्ट कराने के बाद महिला कोरोना पॉजिटिव है। कौन सा हॉस्पिटल है? कॉलोनी आपने बंद ऐसी वही करी थी? हाँ भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। पूरा एरिया हॉट स्पॉट हो गया हमारा, तो जीवन ज्योति में कोरोना पॉजिटिव आ गया। हाँ, रजबन वाली वही था। और डॉक्टर साहब ओपीडी कर रहे हैं रोजाना। साला मैं इन्हें मना कर रहा था, उसके बावजूद नहीं मान रहे। ये डॉक्टर साहब? हाँ, अंदर है अंदर। अब भाई साहब तिलक रोड साली खोल के रख दी सारी इन्होंने, है रोजाना साला वो बना रखा था।
कई जने इंजेक्शन लगवा के गए, वो उधर सारा तिलक रोड हो गया। बढ़िया भाई जी। और उधर हैं? भाई साहब हमारा तो रास्ता दिक्कत है कि हमारा शटर चाबी से खुलता है, साला वो भी तो चक्कर है। उधर शटर लगा हुआ है ना, अंदर से नहीं लगती भाई साहब। नहीं हम नीचे ही ना उतरने के भाई साहब, हम आने के ही ना। हमें एक महिला आज जो है पॉजिटिव आई है टेस्टिंग में, और ये जीवन ज्योति नर्सिंग होम में अपना एंटीनेटल चेकअप के लिए गई थी। वहाँ पे डॉक्टर साहब ने उनको प्रेस्क्राइब किया था कोविड पॉजिटिव फीवर की वजह से, और ये पॉजिटिव आई है। वहाँ पे एडमिट नहीं थी, एंटीनेटल चेकअप के लिए वहाँ पे गई हुई थी। ये रजबन इलाके की है रहने वाली। इसके परिवार के हम लोगों ने करीब 23 लोग जो हैं क्वारंटीन कर दिए हैं, और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के भी 16 लोग हमने क्वारंटीन कर दिए हैं, और जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सभी के सैंपल लिए जा चुके हैं। फैमिली के जो लोग सुभारती गए हैं वहाँ पे उनका सैंपलिंग होने वाला है। ये अभी इसकी पूरी डिटेल्स पता नहीं लगी हैं, ये शाम का ही केस है, 2 घंटे पहले का। अभी हमने इतने लोगों को जो उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट से उनको क्वारंटीन किया है, और बाकी जो है उसकी कल डिटेल हिस्ट्री देके देखा जाएगा कि इसको कहाँ से इन्फेक्शन होने के। हमारे मेरठ में अब तक 74 पेशेंट पॉजिटिव हो चुके हैं। एक हॉट स्पॉट हमारा ये और बड़ा है रजबन का, और इस प्रकार हमारे 21 हॉट स्पॉट हो गए हैं। करीब हमारे 6 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में आ चुके हैं, और बाकी रेड जोन में। सभी जानते हैं कि मीडिया कर्मियों की अपनी अहम भूमिका होती है, सभी आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज बेगमपुर पर ऐसा ही एक केस सामने आया कि पुलिस कर्मियों द्वारा 2 लड़कों को पकड़ा गया जो अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं। मोबाइल से वीडियोग्राफी कर रहे थे। पुलिस से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो एक अखबार में काम करते हैं। पुलिस ने पूछा कि अखबार कौन सा है या आप कितने पढ़े लिखे हो, तो उन्होंने बताया कि वो 4वीं और 5वीं पास हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पत्रकारिता नहीं आती, तो उनको पत्रकार बनाया किसने। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर पुलिस ने पूछा कि आप कैमरामैन हैं, तो आपके पास कैमरा क्यों नहीं है? मोबाइल से क्या आप कैमरामैन बन सकते हैं, या मोबाइल से क्या आप न्यूज बनाकर एक पत्रकार बन सकते हैं? तो इस चीज की उनकी गलती है, उनको इस काम में लगाने वालों की। साथ में आप लोगों को यही सतर्क किया जाता है, हमेशा समझाया जाता है कि अफवाहें फैलाने वाले भी बहुत से लोग हैं। ये लोग यहाँ बेगमपुर पर रोके गए, इनके पास एक पहचान पत्र है पत्रकारिता का, लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो एक ने कक्षा 5 पास बताया, एक ने कक्षा 8 पास बताया। तो इनके विषय में जांच की जा रही, और तब तक इन्हें डॉक्टरों की टीम बुलाई गई, क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। लेकिन सिलाई का काम करते हैं लेडीज टेंडर बता रहे हैं। भूख इंसान को कितना बेबस कर देती है, आज हमने ये एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। वैसे तो हर जगह सभी जरूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं, सभी जगह खाना दिया जा रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे भूखे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। किसी भी संस्था द्वारा किसी भी तरीके से उन लोगों के पास तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क पे पड़ा हुआ भोजन ही वो लोग उठाकर खा रहे हैं। जी हाँ, आज हमने कैमरे में ऐसे एक बुजुर्ग को कैद किया कि सड़क पे किसी दुकान वाले ने अपनी दुकान साफ करने के बाद कुछ मिठाई के टुकड़े, कुछ खाने का सामान सड़क पर डाल दिया था, और वो बुजुर्ग उस भूख से इतना बेचैन था कि उस सड़क पर पड़े हुए खाने को साफ करके खा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि कितने इस लॉकडाउन के चलते कितने दर्द भरे दिनों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। सड़क से उठाकर, एक तरफ तो कहा जाता है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, दूसरी ओर सड़क पर पड़ी हुई गंदगी को ही भूख मिटाने के लिए खाया जा रहा है। तो इससे आप लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों का भी ध्यान दें जो सड़क किनारे बैठे हैं और उन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन तक भी भोजन पहुंचाएं। कोरोना जैसी महामारी के चलते हर एक की सुरक्षा बहुत जरूरी है। जो लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए बाहर सड़कों पर है, उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा से ही उनका परिवार सुरक्षित है। जी हाँ, एक समाज सेवी रोज प्रतिदिन पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों की बाइक, वाहन, कार सभी को रोज सैनिटाइज कर रहा है ताकि उनकी अपनी सुरक्षा की जा सके। मेरा नाम करणदीप सिंह। करणदीप सिंह जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या था ये हम लोगों ने जो पुलिस और अपना रिपोर्टर भाई जो हमारे पूरी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके लिए हमने सैनिटाइज़र का प्रबंध किया है, पानी की व्यवस्था करी है।
कि दिन में जो पूरी वो ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा प्रबंध करें कि जिससे वो भी सेफ रहें, उनकी भी फैमिली है, वो भी अपने बाल बच्चों से आगे मिल सकें, और उनके लिए पूरी सेफ्टी का हमने प्रबंध किया है। कोरोना महामारी के चलते मोदी योगी रसोई का आयोजन किया गया है, जिसमें रोज 5000 से 6000 तक लोगों को भोजन कराया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि उसमें अध्यक्षों से लेकर सांसद तक सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही सभी वहां पर सेवा में लगे हुए हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं और घर में शायद ही कभी काम करते होंगे, वो लोग भी वहां पर आकर मेहनत कर रहे हैं। गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है और फिर उनको वितरण किया जा रहा है, ताकि हमारे देश में इस कोरोना जैसी महामारी के चलते कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखे पेट ना सोए, सबकी भूख मिटाई जा सके। इसलिए जगह जगह पर रसोइयां बनाई गई हैं। साथ में इतनी बड़ी मोदी योगी रसोई है जिसमें रोज जरूरतमंदों की जरूरत के हिसाब से खाना बनाया जाता है और उनको वितरित भी किया जाता है। जहां सभी इस कोरोना जैसी महामारी के चलते आप लोगों को जागरूक करने में रहते हैं, वहीं पर मेड़ दर्शन के माध्यम से टी सीरीज के प्रसिद्ध गायक स्वामी बुद्धिराज महाराज जी ने देश को जागरूक करने के लिए कुछ शब्दों के द्वारा सभी को जागरूक किया है और बताया है, अपना आशीर्वाद दिया है कि किस तरीके से इस कोरोना जैसी महामारी से हम लोग बच सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रिय भक्तों, जय माता दी। ये समय हमारे देश पे, पूरे विश्व पे एक कठिन समय चल रहा है। बहुत सी बातें लोगों की सुनते हैं, बहुत से मैसेज सुनते हैं, बहुत से विचार सुनते हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। लेकिन ये समय धैर्य से निकालने वाला समय है, एकता से निकालने वाला समय है। विवेक के साथ हमें अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाना है, हमें अपने जीवन को आगे चलाना है, हमें जीवन भर मिलना है, तो आज की दुनिया बहुत जरूरी है। अगर हम आज कुछ दिन की दूरी रखेंगे, अपने घर में रहकर, इसका नियमों का पालन करके और घर में ही रहकर अपने माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, फोन और किसी प्रकार से भी हम जो लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जुड़े रहें, अच्छी बातें करें, प्रभु का नाम लें, अफवाहें ना फैलाएं, कोई गलत बात ना करें जिससे किसी का मन टूटे। जितना हो सकता है, कई प्रकार के दान है। कोई अन्न का दान देता है, कोई धन का दान देता है, कोई भक्ति का दान देता है, कोई योग्यता का दान देता है। डॉक्टर लोग आज अपने कर्म का दान देते हैं, पुलिसकर्मी अपने श्रम का दान दे रहे हैं, एवं जो सफाई कर्मचारी हैं वो देखिए कितना अपना धर्म निभाते हुए, मौत से जूझते हुए कर्म कर रहे हैं। कोई कुछ दे सकता है, कोई कुछ दे सकता है। अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो घर बैठे बड़े शांत केवल प्रभु से सबका सुख तो मांग सकते हैं, सबके लिए अच्छा तो मांग सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने जो बोला कि दान कई प्रकार के होते हैं, तो एक दान ये भी तो है कि आप किसी का मन ना दुखाएं, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी को कोई बुरी बात ना कहें जिससे उसका मन टूटे, उसे बुरा लगे। हो सकता है कोई प्रभु प्रेमी प्रभु चरणों में लीन हो और आपकी कही हुई बात उसको अच्छी ना लगे, वो प्रभु के चरणों में व्याकुल होएगा, रोएगा, उसका मन खराब होगा। ऐसा नहीं करिए, किसी को कुछ मत कहिए। केवल घर में रह के और जो मेरे देश के चलाने वाले, जो मेरे देश को समझाने वाले वीरगण हैं, उनकी बातों को मान के हमारे भले के लिए जो भी कह रहा है सही कह रहा है, हमें ये बात को दिल में बिठाकर अपने जीवन का पालन करना है। तो मैं सब भक्तों का आशीर्वाद देता हुआ यही कहूंगा कि माँ जगत जननी सबको खुशियां दे, सुखी रखे, दीर्घायु दे, सुख दे। जो चीज को जितना प्रभु चरणों में बैठकर आप जितना प्रभु को देंगे, प्रभु उतना ही आपको बढ़ा के देगा। अगर आपके बैंक में बैलेंस ही नहीं है, भक्ति का बैलेंस भरो, प्रेम का बैलेंस भरो, त्याग का बैलेंस भरो और कर्मों का बैलेंस भरो, देखो आपका जीवन कितना धन्य हो जाएगा। आपको सारे संसार का सुख मिलेगा, सारी खुशियां मिलेंगी। पर आप जीवन में केवल एक ही काम करो, प्रभु का सिमरन,
प्रभु का ध्यान, प्रभु का भजन और सबका भला, सबके भले में सबका भला है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।